हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब्स इन माइनिंग बाय नीरज दास। इस चैनल में हम आपको नए नए माइनिंग इंफॉर्मेशन, नए नए माइनिंग जॉब्स के बारे में बताते हैं। तो आज मैं लेके आया हूँ नए माइनिंग इंफॉर्मेशन जो आई है नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड सिंगरौली से। तो दोस्तों, इसके पहले वीडियो में हमने एनसीएल से रिलेटेड जो स्कोर कार्ड अपडेट किया गया था उसके लिए मैंने वीडियो बना दिया था, जिससे आप कैसे डाउनलोड करेंगे ये आप जान सकते हैं। इसके बाद मैंने वीडियो बनाया था जो कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो लिस्ट है वो आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने आपको शेयर किया था। एक और वीडियो बनाई थी जो एनसीएल की जो लिस्ट आई है उसका एनालिसिस करके बताया था। तो आज मैं बता रहा हूँ जो एनसीएल के लिए जो एग्जाम के लिए जो डीवी की लिस्ट आई है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लिस्ट आई है माइनिंग सरदार और सरदार के लिए, उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको क्या क्या लिस्ट साथ में लेके जाना है, आपका वेन्यू कहाँ है और किस दिन आपका डेट डेट है फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो इस वीडियो में हम लोग पूरा जानेंगे। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ वीडियो को आप कंप्लीट देखिए जिससे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, देर ना करते हुए सीधे 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 मुद्दे पे आते हैं, टॉपिक्स पे आते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। तो एनसीएल की जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, ये जो है इसका जो सेंटर है या वेन्यू है वो सेंटर है एमडीआई सेंट्रल एक्सप्रेशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एनसीएल हेडक्वार्टर सिंगरौली मध्य प्रदेश 486889। तो ये सिंगरौली में इस जगह पे है। तो यहाँ पर आपका वेन्यू है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। आगे बढ़ते हैं, ये शेड्यूल कब है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस दिन है, वो आपके डिपेंड करता है कि सीरियल नंबर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो लिस्ट है उसमें से सीरियल नंबर के ऊपर डिपेंड करता है। तो सीरियल नंबर 1 से लेके 160 जो माइनिंग सरदार के लिए है, उसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है 5 अप्रैल 2023 को है दोस्तों, 10 बजे से लेके 5 बजे तक। जो सीरियल नंबर 161 से लेके 320 तक है उसका 6 अप्रैल 2023 को है। जो सीरियल नंबर 321 से लेके 480 तक है उसका 7 अप्रैल 2023 को है। सीरियल नंबर 481 से लेके सीरियल नंबर 640 जो है उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट जो है 8 अप्रैल 2023 को है। सीरियल नंबर 641 से लेके सीरियल नंबर 800 तक जो है वो उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 10 अप्रैल 2023 को है। सीरियल नंबर 801 से लेके 862 882 जो कैंडिडेट हैं उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 11 अप्रैल को है। साथ ही साथ सर्वेयर के लिए जो है एनेक्सर बी में जिसका सर्वे जो लिस्ट है उसका सीरियल नंबर 1 से लेके सीरियल नंबर 60 तक 11/4/2023 तक है। तो आप अपने सीरियल नंबर के हिसाब से आप अपना डेट ऑफ वेरिफिकेशन आप चेक कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। कैंडिडेट आर फर्दर एडवाइज टू गो फर्दर फॉर अ कंसर्न एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन वंस अगेन एंड दे मस्ट असेस देयर एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट अप्लाइड। They should also understand that they fulfill all eligibility criteria as prescribed in the employment notification as on crucial date 22 December 2022, which was the last date for submission of online application। इसमें बताया गया है कि एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन में जो एलिजिबिलिटी दिया हुआ है वो आपको फुलफिल करना है एज ऑन 22 दिसंबर 2022 का। 22 दिसंबर 2022 जो है लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन है, उसी के डेट के हिसाब से आपका एलिजिबिलिटी फुलफिल होना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं, माइनिंग सरदार के लिए आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा वेरिफिकेशन के लिए, कौन कौन सा है। तो सबसे पहला है कि डॉक्यूमेंट जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट चाहिए। तो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन के लिए क्या क्या चीज चाहिए। सबसे पहला है कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ मैट्रिकुलेशन या एसएससी या हाई स्कूल या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन और एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन। तो सबसे पहला है मैट्रिकुलेशन का ओरिजिनल सर्टिफिकेट। दूसरा है अगर आपके पास सरदार सर्टिफिकेट है तो वैलिड माइनिंग सरदार सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी, सरदार सर्टिफिकेट होना चाहिए अंडर द कोल माइन रेगुलेशन और एनी अदर सर्टिफिकेट इन माइनिंग विच इंटाइटल टू वर्क एज ए माइनिंग सरदार एज पर सीएमआर 2017। तो इसका मतलब हुआ कि माइनिंग सरदार और इसके अलावा आपके पास ओवरमैन है, आपके पास और भी सेकंड क्लास सर्टिफिकेट है तो भी इस पे एलिजिबल होगा।
थर्ड है वैलिड गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। चौथा वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप एक्सपीरियंस से होल्डर हैं तो आपका आपका 10th चाहिए प्लस सरदार सर्टिफिकेट चाहिए, गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट चाहिए या फर्स्ट एड सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आप डिग्री डिप्लोमा होल्डर हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ ले जाना है, आगे बढ़ते हैं। अगर आपको डिग्री डिप्लोमा होल्डर है तो आपको लगेगा ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ मैट्रिकुलेशन, ये 10th का सर्टिफिकेट ओरिजिनल, डिग्री डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग डिग्री या डिप्लोमा प्लस वैलिड ओवरमैन सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी या कोई और कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट जिससे कि माइनिंग सरदार का आप जॉब कर सकें। इसका मतलब हुआ कि आप ओवरमैन के अलावा हो गया सेकेंड क्लास या फर्स्ट क्लास, उससे रिलेटेड अगर है तो भी। चौथा है वैलिड गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसका मतलब है 10th डिग्री डिप्लोमा, वैलिड ओवरमैन या इससे हायर सर्टिफिकेट इशूड बाय डीजीएमएस या गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट और वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट। इसके अलावा और आपको कौन कौन सा सर्टिफिकेट लगेगा, तो फोटो कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म जो सबमिट किया था उसका आपको फोटो कॉपी लगेगा। ओरिजिनल आईडी प्रूफ में क्या क्या चीज लग सकता, क्या क्या चीज आपका चल जाएगा, जैसे हो गया आधार कार्ड एज आईडी प्रूफ हो लगेगा, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी कार्ड, कोई भी इसमें से कोई भी इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दूसरा है अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट है तो ओरिजिनल एंड वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट इशूड बाय द competent authority in the prescribed format for candidate claiming reservation under the guidance for reservation to SC, ST, OBC, नॉन क्रीमिलेयर या EWS इकोनॉमी वीकर सेक्शन। तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो है कंपिटेंट अथॉरिटी से पास होना चाहिए, वो आपका ओरिजिनल लगेगा। दूसरा एक्स सर्विसमैन अगर है तो एक्स सर्विसमैन डिस्चार्ज सर्टिफिकेट चाहिए रहेगा। अगर आपको जम्मू कश्मीर से है तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा, या आप अगर गवर्नमेंट में, सेमी गवर्नमेंट में या पीएसयू में काम करते हैं तो आपका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगेगा। साथ ही साथ 2 सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी ऑफ ऑल द अबव डॉक्यूमेंट। तो इस सब डॉक्यूमेंट का, सर्टिफिकेट का और बाकी डॉक्यूमेंट का 2 सेट कॉपी चाहिए और 6 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ सेल्फ अटेस्टेड 6 फोटोग्राफ्स चाहिए। तो माइनिंग सरदार के लिए इतना ही दोस्तों। टोटल जो 1 से लेके 9 तक है वो सभी आपको जरूरत पड़ेगा। आप बढ़िया से बंच बना के सभी चीज लेके जाइएगा। अब आगे बढ़ते हैं, सर्वेयर के लिए कौन कौन सा सर्टिफिकेट लगेगा, उसके लिए क्या क्या चीज सर्टिफिकेट की जरूरत है। तो बढ़ते हैं। डॉक्यूमेंट, सबसे पहला डॉक्यूमेंट फॉर मिनिमम क्वालिफिकेशन के लिए जो है वो डॉक्यूमेंट चाहिए। इसका मतलब हुआ कि सबसे पहले मैट्रिकुलेशन होना चाहिए और प्लस सर्वेयर सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी चाहिए अंडर CMR 2017 या एनी अदर सर्टिफिकेट माइनिंग विच इंटाइटल टू वर्क एज ए सर्वेयर इन द माइन एज पर CMR 2017। तो मैट्रिक प्लस सर्वेयर सर्टिफिकेट चाहिए, या अगर आपके पास अगर आप डिप्लोमा नहीं किए हैं तो मैट्रिक प्लस सर्वेयर सर्टिफिकेट चाहिए, या अगर आप डिप्लोमा होल्डर हैं तो डिप्लोमा इन माइनिंग चाहिए प्लस सर्वेयर सर्टिफिकेट चाहिए एज पर CMR 2017। साथ ही साथ क्या क्या चीज चाहिए, फोटो कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने सबमिट किया था उसका फोटो कॉपी चाहिए। ओरिजिनल आईडी प्रूफ मीन्स आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, कोई भी इसमें से चलेगा। ओरिजिनल एंड वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर SC, ST, OBC नॉन क्रीमिलेयर या EWS कैटेगरी के लिए। एक्स सर्विसमैन डिस्चार्ज सर्टिफिकेट अगर आपका एप्लीकेबल है तो एक्स सर्विसमैन के हिसाब से आपने फॉर्म भरा है तो आपको एक्स सर्विसमैन डिस्चार्ज सर्टिफिकेट लगेगा। ओरिजिनल वैलिड डोमिसाइल सर्टिफिकेट फॉर कैंडिडेट ऑफ JNK। जम्मू कश्मीर वाले के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा ओरिजिनल। PWBD के लिए पर्सनल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए आपको जो है प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में इसका एक सर्टिफिकेट चाहिए रहेगा। दूसरा NOC चाहिए, जो गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में काम कर रहे हैं उस या
डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए एनओसी सर्टिफिकेट लगेगा। साथ ही साथ आपको 2 सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ सभी डॉक्यूमेंट का 2 सेट कॉपी लगेगा और 6 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगेगा। तो इसके लिए इतना ही दोस्तों। आगे देखते हैं और क्या-क्या टर्म कंडीशंस हैं। In the event of any discrepancy observed during scrutiny verification of document with regard to the eligibility or candidate fails to produce the required document as mentioned at serial number 1 above, the candidate shall be liable for disqualification without further notice। इसका मतलब हुआ जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन है वो उसके लिए अगर वो चीज़ आपको पूरा होना चाहिए, उसके लिए आपके पास पर्याप्त डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना है। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आपका डिस्क्वालिफिकेशन किया जा सकता है। This call for security verification of original certificate is merely on the basis of marks scored by the candidate in the computer-based test held on 19 जनवरी 2023। This will not confer any right on the candidate to claim appointment of the post applied. Appointment to the post will be done on the basis of merit against the vacancy and subject to fulfillment of other eligibility condition as provided in the employment notification। तो इसका मतलब हुआ कि 19 जनवरी 2023 को जो एग्जाम हुआ था उसके हिसाब से ये ओरिजिनल सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन हो रहा है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन हो रहा है। इसका ये मतलब नहीं हुआ कि आप अपॉइंटमेंट के लिए आप क्लेम कर सकते हैं या क्लेम कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट जो है का लिस्ट जो है ये फाइनल मेरिट लिस्ट आगे पब्लिश किया जाएगा। As a provisional merit list for appointment will be issued post scrutiny verification of original document। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद मेरिट लिस्ट जो है पब्लिश किया जाएगा। The company shall not reimburse any travel expenses or any other expenses that candidate may have incurred for reporting of the scrutiny/verification of the document and shall have to make their own arrangement for stay till completion of the scrutiny या verification। तो आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो जा रहे हैं इसके लिए कोई यात्रा या अन्य खर्च का जो भुगतान जो है कंपनी या एनसीएल के द्वारा नहीं किया जाएगा। आपको खुद ही ये सारा चीजें व्यवस्था आपको खुद ही करना है, स्वयं करना है। The candidate shall collect a certificate of confirmation as a proof of their attendance for scrutiny verification of document for future reference, which shall be used for future correspondence claim if any। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद अपना अटेंडेंस के लिए एक जो है सर्टिफिकेट जो है आप कलेक्ट कर लें, जो आपको भविष्य में आपका फ्यूचर में इसके लिए यूज हो सकता है, रेफरेंस के लिए यूज हो सकता है। उपरोक्त उल्लिखित the time period mentioned above for scrutiny document will not be extended under any circumstance and request for such extension for any reason whatsoever from candidate will not be entertained। तो जो टाइम जो बॉन्ड दिया हुआ है उससे उसका जो बढ़ाया नहीं जाएगा। आगे इसके बारे में जो है अभ्यर्थी से कोई निवेदन हो उसके बारे में विचार नहीं किया जाएगा। तो इतना सारा कंडीशन है। साथ ही साथ क्या-क्या चीज़ जो है डॉक्यूमेंट लगेगा फॉर द माइनिंग सरदार और सर्वेयर के लिए, ये आप लिस्ट एक बार देख लीजिए। आप बढ़िया से इस लिस्ट को देख लीजिए, कोई चीज़ छूटे भी नहीं। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए जिससे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों।